हमारे देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए हैं। आज उन्हीं के बदौलत जो भी हम कुछ कर रहे हैं तो बाबा साहब का सिर्फ और सिर्फ देना है कि बाबा साहब की बदौलत हम कर रहे हैं। गोदी मीडिया होती है वो भीड़ को नहीं दिखाएगी। आज इस भीड़ को देखिए, समझ लीजिए दिल्ली की रोड एकदम जाम पड़ गई है। गोदी मीडिया इसको कुछ नहीं दिखाएगा। IAS बनते हैं, अगर वो मंदिर मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं वो तो मंदिर के बदौलत नहीं जाते हैं, शिक्षा के बदौलत जाते हैं। शिक्षा के बदौलत संवैधानिक पद से ही जा करके अब ये बनाए हुए संविधान जो चल रहे हैं उसके अनुसार ये सब आते हैं और यहाँ पर उनकी जयंती जो है हमारे सबसे बहुत बड़ा पर्व है और हमारे समाज को यहाँ पर आना चाहिए और इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। कुछ इसमें लोगों की मानसिकता खराब है, जो कि घर के परिवार है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनको समझा नहीं पाते। ऐसे बच्चों को घर की परवरिश को, जो उनके गार्जियन उनको शिक्षा जरूरी देना है, क्योंकि जब घर के गार्जियन अगर ऐसे रहेंगे तो बच्चे भी निकल सकते हैं। मेन मकसद था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कि सबसे पहले हमें शिक्षित होना है, उसके बाद हमें संगठित होकर के अपने हक और लड़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब की जयंती लोग आज के दिन आ जाते हैं, लेकिन घर में जाकर के ये सब बातें फिर भूल जाते हैं, फिर उसी पाखंड में सब फंस जाते हैं। अरे कई पीढ़ी इस पर पूजा करते करते ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ तो मिला नहीं हमें। इसलिए हमें अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना। हम बाबा साहब को मूवमेंट पे देखते हैं और उनके विचारों में चलने का। जय हिंद साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त हम हैं पार्लियामेंट पे। जैसा आपको पता है कि आज 14 अप्रैल को पूरे विश्व भर में बाबा साहब की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। बाबा साहब एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और संविधान की बदौलत पूरा देश चलता। हमारे साथ सर, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगी कहाँ से आए हो, क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कहाँ से? गोरखपुर से चल कर आया हूँ, यूपी के रहने वाला, गोरखपुर से चल कर आया हूँ। गोरखपुर से चलकर आज दिल्ली में आए हुए हैं, पार्लियामेंट पे पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या यहाँ पर पहुँचे हैं? इसलिए पहुँचे हैं कि हमारे मसीहा ने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए हैं। आज उन्हीं के बदौलत जो भी हम कुछ कर रहे हैं तो बाबा साहब का सिर्फ और सिर्फ देना है कि बाबा साहब की बदौलत हम कर रहे हैं। आज जो इतनी टेम्परेचर है, लेकिन दिल्ली के सड़कों पर आप लोग देख लीजिए, टेम्परेचर भी बाबा साहब के सम्मान में कम पड़ गया है। टेम्परेचर भी बाबा साहब के सम्मान में कम पड़ गया है, जिसलिए बाबा साहब के सम्मान में हम लोग उनकी जयंती धूमधाम से हर्षोल्लास के भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। एक ऐसी शख्सियत है कि इनकी जन्म दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्या किए थे बाबा साहब जो इतना हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है? बाबा साहब क्या किए थे आप ये पूछ रहे हैं? बाबा साहब क्या किए? बाबा साहब का इतिहास पढ़िए, बाबा साहब की संघर्ष पढ़िए, पता चलेगा। जो लोग उजुल पुजुल में आते हैं, बोलते हैं बाबा साहब के बारे में, जो आते हैं बोल कर चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता है कि बाबा साहब ने क्या किए हैं। बाबा साहब पूरे भारतवर्ष के लिए, एक जाति विशेष के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए सबको संविधान लिख कर दिए, सबको अपना एक अधिकार दिए, अपना एक, ऐसा नहीं कि एक धर्म एक जात के लिए, सारे धर्म सभी विशेष के लोगों को अपना संविधान देकर गए कि सबका एक अधिकार है। आज यहाँ इतने लोग आए हुए पार्लियामेंट पे, एक साल में 365 दिन होता है। ये भीड़ कहीं कोई जब किसी के ऊपर अत्याचार होता है 364 दिन कहाँ रहती है ये भीड़, या जब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आती है तो ही इतने लोग क्यों दिखाई देते हैं? उसके अगले दिन से फिर वो पंडाल में जाना शुरू कर देते हैं, बाबाओं के पंडाल में जाना कर। इसको आप कैसे देखते हैं? इसके लिए आप क्या सोचते हैं या क्या तरीका हो सकता है? देखिए, आप बड़े मज़ेदार बात पूछे, सवाल किए हैं। 365 दिन होता है, सही सत्य है, लेकिन जब जुर्म और अत्याचार होती है वहाँ लोग पहुँच करके अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, दिखाते भी हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया होती है वो भीड़ को नहीं दिखाएगी। आज इस भीड़ को देखिए, समझ लीजिए दिल्ली की रोड एकदम जाम पड़ गई है। गोदी मीडिया इसको कुछ नहीं दिखाएगा, जीरो दिखाएगा, जीरो। लेकिन जो बहुजन मीडिया है वो बाबा साहब के मिशन को और इस भीड़ को दिखाएगा, बताएगा कि बाबा साहब के जो 365 दिन होता है, 365 दिन ये लोग उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। और रही पंडाल में जो वही लोग पहुँच रहे हैं जो अपनी गुलामी लाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग गुलामी तो लोग जा रहे हैं सर, इसके बारे में आप क्या रोक लगा सकते हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहता है? 70% उनको जा करके घर घर जा करके, गांव जा करके बाबा साहब के मिशन को बताना होगा, समझाना होगा कि आपका मुक्ति का द्वार मंदिर मस्जिद से नहीं होगा, शिक्षा से होगा। स्कूल में जाओगे तब आपका मुक्ति का रास्ता खोले थे। बाबा साहब का कह गए थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, फिर भी वो मंदिरों में जाते हैं, बाबा साहब को क्रेडिट नहीं मिलता है। बाबा साहब को क्रेडिट क्यों नहीं मिलता है? अगर IAS PCS बनते हैं, अगर वो मंदिर मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं वो तो मंदिर के बदौलत नहीं जाते हैं, शिक्षा के बदौलत जाते हैं। शिक्षा के बदौलत संवैधानिक पद से ही जा करके, और वो कहीं न कहीं जा करके वो भटक जाते हैं लोग के आ करके गुमराह में।
वो आकर के लोग गुमराह में आकर के भटक गए। लेकिन बाबा साहब के जो मिशन को चलाने वाले हैं, जो बाबा साहब को जानने वाले हैं, तो कभी पाखंडवाद में नहीं जाएगा, वो शिक्षा पर जाएगा, विज्ञान को खोजेगा। बाबा साहब को जो है देश का विज्ञान खोजेगा, वो मंदिर और मस्जिद नहीं देखेगा। आप जैसे नवयुवक हैं, आज के दिन जय भीम बोलते हैं, लेकिन जब देवी देवताओं के त्यौहार आते हैं, सपोज करिए होली आती है, दिवाली आती है, उसको खूब धूमधाम से रंग उड़ाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, जबकि उनको पता है कि उनके सच्चाई का रास्ता वो नहीं है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से आप? ऐसे लोग, पहली बात, वो लोग मानसिक गुलाम हैं। अपनी मानसिकता को सही रूप से, सुचारू रूप से उजागर करें और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें। बाबा साहब के सपनों को साकार करें, ना कि ये लोग मतलब जो उधर अपना समय वेस्ट करें। वो शिक्षा पर वेस्ट करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, तभी उन लोगों का सही मार्ग होगा, सही कल्याण एक होगा। बहुत अहम सवाल है सर, थोड़ा सा डीपली मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बाबा साहब का सपना क्या था? अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूँ तो वो क्या चाहते थे इस समाज से? बाबा साहब देखिए समानता चाहते थे, ऊंच नीच भेदभाव नहीं चाहते थे, सबको शिक्षा एक समान चाहते थे। ये नहीं है कि कोई बड़ा यहाँ रहेगा, कोई रानी के पेट से राजा होगा, नहीं। वो बाबा साहब सबको एक समान चाहते थे, सबको समान शिक्षा हो, सबको समान व्यवस्था हो, समानता, भाईचारा, बंधुत्व चाहते थे बाबा साहब। कुछ और लोग भी हैं, मैं इनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। पहले इनका परिचय जानने का प्रयास करूंगी। क्या नाम है सर? महेंद्र कुमार बौद्ध। कहाँ से? हम दिल्ली से आए हैं, कीर्तिनगर चुनावटी है। दिल्ली से आए हैं, पार्लियामेंट पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या यहाँ पर है? आज यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और बहुत हर्ष उल्लास के मनाई जा रही है कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और संदेश यही जाएगा कि सब लोग इकट्ठा होकर के उनसे बाबा साहब की जयंती के दिन मनाएं और खुशियाँ मनाएं, यहाँ पे आएँ। इसीलिए हम लोग आए हैं। क्यों आते हैं सर यहाँ पे? सिर्फ भीड़ बढ़ाने आते हैं या इनका और कुछ मकसद है यहाँ आने का? नहीं सर, ऐसे भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान जो चल रहे हैं उसके अनुसार ये सब आते हैं और यहाँ पर उनकी जयंती जो है हमारे सबसे बहुत बड़ा पर्व है और हमारे समाज को यहाँ पर आना चाहिए और इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए उन लोगों को। सर देखती हूँ लोग जो है कि दारू शराब में लोग पी के खूब मस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही अम्बेडकर जयंती आती है, बुद्ध पूर्णिमा आता है, लोग खूब नारे लगाते हैं, बाबा साहेब की नारे लगाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की जो है कि नारे लगाते हैं। क्या ये सब है? देखिए, कुछ इसमें लोगों की मानसिकता खराब है, जो कि घर के परिवार है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनको समझा नहीं पाते। ऐसे बच्चों को घर की परवरिश को, जो उनके गार्जियन, उनको शिक्षा जरूरी देना है, क्योंकि जब घर के गार्जियन अगर ऐसे रहेंगे तो बच्चे भी निकल सकते हैं और उनको इस चीज़ से रोकना चाहिए। घर के गार्जियन सबसे पहले उनको शिक्षा देना चाहिए, अच्छी किताबें उनके हाथ में पकड़ाना चाहिए, तब जाकर उनको सुधार आएगा इस बात को। सर जानने का प्रयास करूँगी, जो बाबा साहेब की आज जयंती मना रहे हैं, बाबा साहेब का मेन मकसद क्या था? बाबा साहब का मेन मकसद था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कि सबसे पहले हमें शिक्षित होना है, उसके बाद हमें संगठित होकर के अपने हक और लड़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं पे ये जो समाज आज आपको इतनी भीड़ में दिखाई दे रहा है, अगले ही दिन जैसे आज का दिन 12 बजे के बाद जैसे होगा, अगले दिन यही समाज जो है मंदिर में माथा टेकने जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं सर? इसके बारे में आप कुछ बोलिए। देखिए, ये इनकी मानसिकता जो है कि कहीं न कहीं गलत है, जो कि आज बाबा साहब की जयंती ये लोग आज के दिन आ जाते हैं, लेकिन घर में जा कर के ये सब बातें फिर भूल जाते हैं, फिर उसी पाखंड में सब फंस जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हर अपने समाज के आदमियों से कहेंगे, अपने बच्चों से भी कहेंगे, अपने परिवार से लोगों को कहेंगे कि ये सब पाखंड छोड़ करके बाबा साहब के मूवमेंट को चलाएं। आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं? नहीं, हम तो कभी नहीं करते। अब क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए। क्योंकि ये सब इसमें पाखंड हमने बहुत दिनों से देखा। हमारे पूर्वजों ने काफ़ी इसमें काम किया, काफ़ी देवी देवताओं की पूजा किया, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, तो इसलिए हम भी पाखंड छोड़ करके। लोग जाते हैं मंदिर में, पूजा पाठ करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनको मिल जाता है और आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मिलता है। भाई देखिए, जब हमें नहीं मिलता तो हम उन पर विश्वास क्यों करें? जिनको मिलता होगा जाते हैं, लेकिन हमें कुछ आज तक मिला नहीं। कम से कम से हमारे कई पीढ़ी इस पर पूजा करते करते ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ तो मिला नहीं हमें। तो इसलिए हमें अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना। हम बाबा साहब को मूवमेंट पे देखते हैं और उनके विचारों में चलने का प्रयास करते हैं। कहाँ से सर ज्ञान मिला कि मंदिर में जाने से आपको नौकरी या पैसा नहीं मिलता है? कहाँ से ज्ञान आपको कहाँ से मिला? सर ज्ञान कहाँ से नहीं है कि जैसे हमने कहा कि काफ़ी लोग, हमारे घर के लोग ही जो हैं, हमारे माता पिता जो हैं, काफ़ी दिनों तक इस बात को, इसमें पाखंड फंसे थे और आज हम लोग आए, लेकिन कुछ हमें मिला नहीं। तो इसे हमें विश्वास हुआ कि मंदिर में जाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम शिक्षित रहेंगे, कुछ पढ़े लिखेंगे, जा करके हमें किताबों से ही सब कुछ मिलेगा। जब हम शिक्षित रहेंगे तभी हमें नौकरी मिलेगी। बाबा साहेब गुलामी तोड़ने की बात की, समता समानता की बात की, जातिवाद जो था उसको ख़त्म करने की बात की, लेकिन आज देखा जाए तो लोग जातिवाद में भी बिखरे हुए हैं। हाँ, जातिवाद आज के ज़माने में देख रहे हैं कि इस समय जो है कि काफ़ी चरम सीमा पर चल रही है, लेकिन इस जाति प्रथा को तोड़ने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा लोगों को, काफ़ी समय लगेगा इसमें, और अपने समाज के लोगों को जागृत करना होगा, गांव-गांव जाना होगा, घर घर जाना होगा, तब जा करके एक संगठन होकर के तैयार होंगे, तभी इसे पार पाएंगे। लेकिन जाति प्रथा इतनी चरम सीमा पर है कि
पूछे ना, देश में हर जगह आप देखिए कहीं न कहीं इस पाखंड के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़ा लोग कर रहे हैं। इसके लिए हमारे समाज को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। कैसे जागरूक होंगे सर? देखिए जागरूक होंगे, जैसे आज यहाँ पर आए हुए हैं काफ़ी लोग, यहाँ पर हमारे प्रवक्ता लोग भी आए होंगे, और जो है कि इनकी बातों से उन लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे, सीख करके अपने दूसरों साथियों को अपने घर में विचार करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो आप अकेले आए हैं कि आपके परिवार भी आए हैं? नहीं, हमारे परिवार के गाँव यहाँ पर तो हम अकेले भी आए, हमारे बच्चे भी और जगह गए हैं, दूसरी जगह कई जगह पर प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ तो हम भी आए हैं अकेले भी। तो सर जैसा कि मैं पूछूं, पूरे गांव में अगर सर्वे किया जाए तो 80% के लोगों के घर में, 90% लोगों के घर में बाबा साहेब की तस्वीर नहीं दिखाई देती है। उसका मूल रीज़न क्या हो सकता है? देखिए जो है कि अभी आज का जो युवा पीढ़ी है, जो शिक्षित हो गए हैं, वो अपने घर में माता पिता का समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने ख्याल के लोग हैं इतनी जल्दी उनके दिमाग से सब निकलने की बात नहीं है, क्योंकि जो पाखंड ब्राह्मणवाद जो है उनके कानों में ऐसा भर दिए हैं कि बड़ा समय इसको लगेगा कुछ ना कुछ। तो इसमें लोग आजकल के लड़के जो है जो पढ़े लिख करके आ रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग हो भी ऐसा रहा है। चलिए, बहुत बहुत आपका